हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, हम आप लोगों ने जैसा कहा था कि कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो देखिए, आज मैंने जो है कंप्यूटर कीबोर्ड का जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसके लिए मैंने एक जो है पीडीएफ तैयार किया है, और जिसमें लगभग वो सारी कीज़ को हमने ऐड कर लिया है जो हमारे पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या जो कभी पेपर में किसी के पेपर में पूछी गई हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, नेम ऑफ़ देयर फीचर्स, ठीक, जो है उनके की जो है उनके फीचर्स के हिसाब से, जैसे कंट्रोल प्लस राइट एरो, इससे क्या होगा, मूव वन वर्ड टू राइट एट अ टाइम, एक बार में एक वर्ड जो है राइट की तरफ बढ़ जाएगा। कंट्रोल लेफ्ट एरो सेम चीज़ करेगी, पर ये क्या करेगी, ये लेफ्ट के लिए तरफ करेगी। फिर कंट्रोल प्लस एंड, तो इससे क्या होगा, गो टू द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, हम लोग डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में पहुंच जाएंगे। फिर देखिए, ये कंट्रोल प्लस इंड था, यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंड है, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंड से हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द इंड लाइन। जैसे अगर हम यहाँ पे अपना कर्सर रखे हुए हैं और यहाँ से शिफ्ट प्लस इंड दबाएंगे, तो जैसे यहाँ पे इंड हो रहा है, ये यहाँ पे, तो यहाँ तक का पूरा जो पैराग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा, ये हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर ये देखते हैं। शिफ्ट प्लस होम से क्या होता है, हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगनिंग। जैसे अब यहाँ पे कर्सर है और यहाँ से शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। समझ गए। चलिए, कंट्रोल प्लस एक्स, इससे क्या होता है, जो आइटम सेलेक्ट होता है वो हमारा कट हो जाता है। कंट्रोल प्लस डिलीट, इससे क्या होता है, डिलीट दी सेलेक्ट आइटम, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो ये सारा आइटम डिलीट हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस सी, जो आइटम हम सेलेक्ट करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी। कंट्रोल प्लस बी, तो जो हम लोगों ने कॉपी किया है या कट कर रखा है उसको क्या करेंगे, ये हमारा पेस्ट कर देता है। आल्ट प्लस एफ़, इससे क्या होता है, डिस्प्ले द फाइल मेनू ऑप्शन, तो ये आल्ट प्लस एफ़ से क्या होता है, ये फाइल मेनू ऑप्शन दिखा देता है। पर याद रखिएगा, ये आल्ट प्लस एफ़ से है, कंट्रोल प्लस एफ़ से हमारा फाइंड वैल्यू खुल जाती है, जो विंडो होती है वो खुल जाती है। वहाँ पे हम लोग जो कीवर्ड फाइंड करना है वो वहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर दबाते ही हमको वो मिल जाता है। तो आल्ट एफ़ से क्या हो जाएगा, ये फाइल मेनू ओपन हो जाएगी डिस्प्ले पे। चलिए फिर ये देखते हैं, आल्ट प्लस ई से क्या होता है। देखिए, आल्ट प्लस ई से क्या होगा, ओपन द एडिट ऑप्शन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एडिट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे आपको शॉर्टकट कीज ऐसे भी मिलेंगी जो रिपीटेड भी हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इतनी थी, कई जगह से, हर पेपर से और हर जगह से, इंपॉर्टेंट जगह से, जहाँ जहाँ से निकाली जा सकती थी वहाँ से सारी जगह से निकाली गई हैं। तो आपको इसमें कुछ ऐसी भी मिल सकती हैं जो हमारी रिपीटेड हो सकती हैं। तो आप उन लोगों को जो है रिपीटेड हैं तो बार बार पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं, वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, उससे आपको याद ही हो जाएगा, आपका उससे कुछ जाएगा नहीं आपसे। ठीक, चलिए अब क्या है, ये है आल्ट प्लस टैब, इससे क्या होता है, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्रोम खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा बीएलसी खुला हुआ है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला है और ये से कंट्रोल पैनल भी खुला है। तो देखिए इससे क्या होगा, जैसे हम लोग आल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो उससे क्या होगा, ये पहले क्रोम पे होंगे तो हम लोग यहाँ पे मोजिल बीएलसी पे पहुँच जाएंगे, किस पे, बीएलसी पे। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जैसे ही एक बार और दबाएंगे तो हम लोग जो भी ऑप्शन यहाँ पे खुले होते हैं हम लोग सीक्वेंस से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, चलिए फिर F1 का यूज क्या होता है, यूज्ड बाय एवरी विंडोज़ प्रोग्राम फॉर हेल्प। हम किसी भी विंडो प्रोग्राम में हो, किसी भी विंडो पे हो, सीधे समझ लीजिए हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी विंडो पे होंगे, जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो हमें वहाँ से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होगी वो पूरी प्रोवाइड करा देता है। फिर F2 से क्या हो जाएगा, टू रीनेम अ सेलेक्टेड फाइल, जब हमारी कोई फाइल सेलेक्टेड होगी उसको रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। F5, देखिए ये रिफ्रेश द पेज और करंट विंडो, अगर हम लोग डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप पे आप ऐसे एक बार को माउस से लेफ़्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद F5 को दबाइए तो आपकी विंडो क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाती है। फिर कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, टू बुक मार्क द करंट पेज, जो हमारा जो करंट पेज होता है वो बुक मार्क हो जाता है। बुक मार्क का मतलब होता है कि जो पेज है अब उसका HTML यानी कि ये कह सकते हैं उसका एड्रेस हमारा सेव हो गया है, अब जब चाहें तो हम उस एड्रेस पे क्लिक करके उस वेब एड्रेस पे पहुंच सकते हैं।
तो बुक मार्क द करंट पेज फॉर मोस्ट ब्राउजर्स। ठीक, चलिए Ctrl+N, इसमें क्या होता है, क्रिएट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रिएट अ न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या एक हमको नया टैब ओपन करना हो किसमें, इंटरनेट ब्राउज़र में, तो हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+N का यूज करते हैं। ठीक, फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, Ctrl+ है, तो ये फाइल को ओपन करने के लिए होता है। फिर Ctrl+ है, सभी पूरी जितनी भी, जैसे हमारे पास जितनी भी, ये देखिए यहाँ से लेके ऐसा करके जो भी ये फाइल खुली हुई है, इसको जैसे ही हम लोग Ctrl+A दबाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ शॉर्ट फॉर्म और हैं उनको भी देखते हैं। चलिए, लिखा है Ctrl+B। Ctrl+B से क्या हो जाता है, चेंज टू द टेक्स्ट टू बोल्ड। जो टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे Ctrl+B करेंगे तो तुरंत वो हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ड में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट पहले से ही बोल्ड में है तो भी हम उसको सेलेक्ट करके Ctrl+B दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अनबोल्ड हो जाएगा। ये पेपर में आपके आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया उसमें 2 क्वेश्चन आए, एक इटैलिक से आया है, एक बोल्ड से आया है। उसमें इटैलिक के लिए भी यही था कि अगर कोई भी हमारा जो है टेक्स्ट वो इटैलिक में है, अगर उसको अनइटैलिक करना चाहें तो किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, तब Ctrl+I। अगर अनइटैलिक है तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I। तो यानी कि जो हम लोगों को अंडू और रीडू करने के लिए सेम की का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर बोल्ड करना है तो भी Ctrl+B, और अनबोल्ड करना है तो भी Ctrl+B। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, TG2 में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और जो मैंने सेट पेपर कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर वाले, आप उसको देखिए जाकर, आपको इटैलिक और बोल्ड दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखिए अगला ही क्वेश्चन क्या है, Ctrl+I। तो जो Ctrl+I होता है ये क्या कर देता है, टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। फिर Ctrl+U, ये क्या कर देता है, ये अंडरलाइन कर देता है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको पूरे को अंडरलाइन कर देता है। ऐसे ही आपको हर उसके टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन दिख जाएगी। फिर Ctrl+S, ये क्या करता है, ये हमारा फाइल को सेव कर देता है। सेव द फाइल और डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन, जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट हो या फाइल हो, उसको Ctrl+S करते ही क्या हो जाती है, वो सेव हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। Ctrl+X, ये देखिए कंट्रोल से क्या हो जाता है, कंट्रोल के साथ में जब X लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो भी प्रोग्राम हमारा सेलेक्टेड होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया या इमेज हो गया, जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। फिर Shift+Delete, Shift+Delete से क्या होता है, ये डिलीट करने पे पूरा आइटम जो है रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है, डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक, चलिए Ctrl+C, इससे क्या होता है, कॉपी हो जाता है, जो भी टेक्स्ट होता है या जो हमारा इमेज होगा वो कॉपी हो जाएगा। फिर Ctrl+B, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे आइटम को पेस्ट कर देगा, जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा था या जो हमारा कट था या कॉपी हुआ था क्लिपबोर्ड में, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+Y, ये क्या करता है, रीडू द लास्ट एक्शन। रीडू का मतलब जैसे हमने यहाँ से Ctrl+C करके Ctrl+X करके इस आइटम को सेलेक्ट किया पहले, और Ctrl+X किया, क्या किया, Ctrl+X किया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा। और कट हो जाएगा तो अब हमने सोचा कि ये तो गलत कट हो गया, हमें तो ये नहीं, हमें तो ये कट करना चाहिए था। तब हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+Y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक, तो Ctrl+Y का मतलब क्या होता है, रीडू। रीडू का मतलब होता है जो किया था उसको वापस कर देना। फिर Ctrl+Z, Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू लास्ट एक्शन। जो हमने किया था, जैसे हम जिस पोजीशन में पहले थे उसी पोजीशन में फिर वापस आ जाना, ये होता है हमारा रीड अंडू होता है। जैसे हमने यहाँ से क्या किया, ये टेक्स्ट को हटा लिया, हमने इरेज कर दिया, लेकिन जैसे हम Ctrl+Z करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप इधर से डिलीट करेंगे, टी होगा पहले डिलीट, फिर एक्स होगा, फिर ई होगा, फिर टी होगा। तो जैसे हम लोग पहले बार में Ctrl+Z करेंगे तो पहले टी वापस आएगा, फिर Ctrl+Z करेंगे तो ई आएगा, फिर Ctrl+Z तो एक्स आएगा, फिर Ctrl+Z तो टी आ जाएगा। अब जैसे ये तो वापस आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब जब हम Ctrl+Z कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, जैसे ही Ctrl+Y करेंगे तो पहले ये टी गायब होगा, फिर एक्स गायब होगा, फिर ई गायब होगा, फिर टी। जितने बार ये करते जाएंगे उतने बार वो गायब होता जाएगा। ठीक, चलिए तो Ctrl+Z का क्या मतलब होता है, अंडू होता है। Ctrl+K, ये क्या करता है, ये हमारे हाइपरलिंक को जो है वहाँ पे हाइपरलिंक
टेक्स्ट कर देता है, मतलब जो आइटम सेलेक्टेड होता है वहाँ पे हमारा हाइपरलिंक इंसर्ट कर देता है। फिर कंट्रोल पी, ये क्या करता है, ये प्रिंट कर देता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट कर देता है। कंट्रोल प्लस होम, हम जैसे ही कंट्रोल प्लस होम लेंगे तो क्या होगा, वो हमारा बिगिनिंग डॉक्यूमेंट होगा या जो भी है जहाँ पे हम उससे बिगिनिंग में पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस इंड, जब हम लोग होम से जो है बिगिनिंग में पहुँच सकते हैं तो इंड से क्या हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, इससे क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द लेफ़्ट एट अ टाइम। फिर राइट, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा था कुछ रिपीटेड हो सकते हैं, तो इसलिए आप उनको बार बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारा फ़ायदा ही कर रहे हैं। 2 बार पढ़ेंगे तो याद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो से क्या हो जाएगा, मूव वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम। फिर आल्ट एफ से क्या होता है, ये जो आल्ट एफ है, इससे क्या होता है, ये जो क्लोज कर देता है हमारा जो करंट में जो भी प्रोग्राम हमारा एक्टिव होता है, और जब हम उस पर कंट्रोल आल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। फिर आल्ट प्लस इंटर, देखिए आल्ट प्लस इंटर से क्या होता है, सॉरी, जब आल्ट प्लस इंटर की बात आती है तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ को, जो भी आइटम हमने सेलेक्ट कर रखा था उसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर देता है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे क्या होता है, क्रिएट ए नॉन ब्रेकिंग स्पेस। जब हम ये तीनों कीज़ को प्लस, जैसे कि पहले कंट्रोल किया, फिर उसके बाद शिफ्ट, फिर उसके बाद स्पेस बार करेंगे, तो ये जो हमारा जो स्पेस बार से जो हमारा स्पेस क्रिएट होगा, ये नॉन ब्रेकिंग होगा। क्या होगा, नॉन ब्रेकिंग होगा। चलिए, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इसका क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर देगा फ़ॉन्ट साइज़ को। ऐसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट, फिर ये है ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर देगा हमारे साइज़ को। किसके साइज़ को, ये जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होगा उसको। कंट्रोल प्लस ओपन, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, इससे क्या होता है, इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, इससे 1 पॉइंट जो है फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। इससे कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, इससे क्या हो जाता है, 1 साइज जो है उसका डिक्रीज हो जाता है। फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जो हमारा पैराग्राफ होता है वो रिमूव हो जाता है, या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लिया ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमने पॉइंट लगा के फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके, तो ये पैराग्राफ यहाँ से ख़त्म होता है, अगला पैराग्राफ एक स्पेस देके या इंटर देके तब हम लोग करते हैं। तो जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पैराग्राफ को ख़त्म कर देगा, ठीक है, या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला क्या है, अगला है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, इससे क्या होता है, पेस्ट स्पेशल। क्या होता है, पेस्ट स्पेशल, जो हमने स्पेशल आइटम को कॉपी या कट कर रखा होगा, ये उसी को वहाँ पे पेस्ट करेगा। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इससे क्या होता है, पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली। तो इससे क्या होगा, जो पेस्ट होगा वो फॉर्मेटिंग ओनली, यानी कि जो पेस्ट करेगा वो फॉर्मेटिंग में करेगा। फिर कंट्रोल प्लस F10, इससे क्या होता है, मैक्सिमाइज़ द डॉक्यूमेंट विंडो, जो डॉक्यूमेंट की विंडो होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, इनसे इससे क्या होता है, इंटर द करंट टाइम, जो हमारा टाइम चल रहा होता है, जिस डॉक्यूमेंट पे हमें टाइम चाहिए होता है, तो वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी दोपहर का 2 बजा होगा, तो दोपहर का 2 बज जाएगा। जैसे अगर रात के 12 बजे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी रात में जो है वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो लगभग ये रात का 2 बज रहा है। तो जैसे ही मैं अगर इस पर अपने डॉक्यूमेंट बनाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी लूँगा, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक, तो ये टाइम आ जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, देखिए इससे क्या होता है, इंटर दी करेंट डेट। जैसे ही हम लोग, जैसे अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें टाइम आ जाए, तो टाइम के लिए तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबा देंगे, टाइम आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम दबाएंगे तो इसमें डेट आ जाएगी कितनी, 30, 10 और ऐसे करके 22, तो ये डेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेमी कॉलम से याद रखिएगा। शिफ्ट प्लस F3, ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो, जैसे ही हम शिफ्ट के साथ F3 को दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेल की जो है फार्मूला विंडो जो होती है, जिसमें सारे फार्मूलाज दिए होते हैं, वो सारे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, शिफ्ट प्लस F5,
देखिए अगर सिर्फ F5 होती तो वो रिफ्रेश करने के काम आती है, लेकिन जब शिफ्ट के साथ आ गए तो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, तो हमारा क्या ओपन हो जाता है, सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर कंट्रोल 9 से क्या होता है, देखिए कंट्रोल प्लस F9 से क्या हो जाता है, मिनिमाइज करंट वर्कबुक। जो हमारी वर्कबुक जो होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि वो जैसे खुली हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी नीचे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कंट्रोल प्लस F10 से क्या होता है, जब कंट्रोल के साथ ली जाती है तो मैक्सिमाइज करंटली सेलेक्टेड वर्कबुक। जो हमारी वर्कबुक सेलेक्ट की होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। मिनिमाइज यहाँ पे आती है, मैक्सिमाइज पूरे पे आ जाती है। फिर कंट्रोल F6 से क्या होता है, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक या विंडो। देखो जो स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक या विंडो, जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ में F6 को लेंगे तो हमारी वर्कबुक के बिटवीन में जो है स्विच हो जाएगी, या विंडो के जो है उसमें स्विच हो जाएगी। फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इससे क्या होता है, मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग ये दबाते हैं तो मूव बिटवीन एक्सेल से जो है एक्सेल की वर्कशीट से क्या हो जाता है, वो एक्सेल के सेम डॉक्यूमेंट में चला जाता है। कंट्रोल प्लस टैब, इससे क्या होता है, जो कंट्रोल प्लस टैब होता है, मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। जो हमारी जो एक्सेल फाइल्स ओपन होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये क्या करता है, उसके बीच में मूव करता है। फिर कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या हो जाता है, देखिए मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट, हम लोग मूव करता है ये वर्कशीट में इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट, और वही सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट में। फिर आल्ट प्लस इक्वल टू लेने से क्या हो जाता है, क्रिएट ए फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द सेल्स। तो जैसे ही हम लोग ये लेंगे आल्ट प्लस सम, आल्ट प्लस इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये एक फार्मूला क्रिएट करेगा कि इसका सम ऑल ऑफ द सेल, जो सभी सेल होती हैं उनका सम कर देगा। फिर कंट्रोल प्लस कॉमा, देखिए इससे क्या हो जाएगा, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द एबव सेल इनटू सेल करेंटली सेलेक्टेड। जो सेल हमने करंट में सेलेक्ट कर रखी है उससे जो है वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अब सेल उससे ऊपर वाली सेल्स में चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नहीं, आगे देखते हैं फॉर इसका अगली शॉर्टकट की क्या है। तो फिर अगली शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एरो की। इससे क्या होता है, मूव टू नेक्स्ट सेक्शन टू टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस स्पेस सेलेक्ट इंटायर कॉलम। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, सेलेक्ट इंटायर रो। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, टू राइट एलिगन दी सेलेक्ट टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस आर, देखिए ये हमारे ऑप्शन में खूब आता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा क्या होता है, ये राइट एलिगन दी सेलेक्ट टेक्स्ट होता है। ठीक, कंट्रोल प्लस ये क्या होता है, ये जस्टिफाई द सेलेक्ट टेक्स्ट करता है। कंट्रोल प्लस ई टू इंटायर एलिगन द टेक्स्ट। चलिए पेज नंबर 4। ठीक, देखिए कंट्रोल प्लस डिलीट, इससे क्या हो जाता है, जो वर्ड या जो भी होता है ये क्या करता है, टू डिलीट द वर्ड टू द राइट। ये याद रखिएगा, जब कंट्रोल प्लस डिलीट की बात करो राइट से डिलीट करेगा, और शिफ्ट प्लस डिलीट क्या करता है, ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। आल्ट प्लस एफ से क्या होता है, आल्ट प्लस एफ से क्या हो जाएगा, फाइल मेनू ऑप्शन इन दी करंट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमारा खुला हुआ होता है उसमें फाइल मेनू आ जाती है। आल्ट प्लस ई से क्या होता है, एडिट्स ऑप्शन इन दी करंट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम खुला हुआ होता है, जो करंट में प्रोग्राम खुला होता है उसमें एडिट ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल प्लस ए सभी को सेलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस होम गो टू बिगनिंग द डॉक्यूमेंट टेबल ऑफ कंटेंट। जो भी टेबल या जो भी हमारा कंटेंट खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट है, उसमें हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में। फिर कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की विद देयर फीचर बेसिक कीज़। फिर देखिए ये कंप्यूटर कीबोर्ड है, अपनी शॉर्टकट की के साथ में जो है क्या, ये फीचर्स बेसिक कीज़, नेम ऑफ द की फीचर्स। कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव वन वर्ड टू राइट एट द टाइम। कंट्रोल प्लस राइट एरो ये क्या है, मूव वन वर्ड टू लेफ्ट टाइम। कंट्रोल प्लस एंड ये गो टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। शिफ्ट प्लस एंड, ये शिफ्ट प्लस एंड से क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड। शिफ्ट प्लस होम ये क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। ये देखिए रिपीटेड है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स
इससे क्या हो जाएगा, कट द सेलेक्ट आइटम, कंट्रोल प्लस डेट से क्या हो जाएगा, डिलीट द सेलेक्ट आइटम, कंट्रोल प्लस सी से क्या हो जाता है, कॉपी द सेलेक्ट आइटम, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट द सेलेक्ट आइटम, कंट्रोल प्लस आई एन एस, कॉपी द सेलेक्ट आइटम, शिफ्ट प्लस आई एन एस, पेस्ट द सेलेक्ट आइटम। देखिए ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी नई हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल प्लस आई एन एस से लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये आइटम को सेलेक्ट कर लेता है, और शिफ्ट के साथ आई एन एस लेते हैं तो ये हमारे क्या कर देता है, आइटम को सेलेक्ट आइटम को पेस्ट कर देता है। इंड गो टू द इंड ऑफ द करंट लाइन, देखिए ये कहीं और की लाइन यहाँ पे आ गई है, इसको छोड़ते हैं। फिर देखिए कि क्या है, होम टास्क द यूजर ऑफ द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। देखिए फिर ये लिखा है होम, होम से क्या होता है, टेक्स द यूजर टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। जो भी हमारा जहाँ पे भी हम होते हैं, होम को दबाते ही हम लोग बिगनिंग में पहुँच जाते हैं। ठीक, आल्ट प्लस एफ से क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आल्ट प्लस एफ की बात आती है तो क्या होता है, ऑप्शन को करंट प्रोग्राम में जो है वो क्या कर देता है, मेनू ऑप्शन को ओपन कर देता है। लेकिन हमारा कंट्रोल प्लस एफ से क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस से फाइंड की जो है एक विंडो ओपन हो जाती है, तो जो हमारा जो भी प्रोग्राम खुला हुआ होता है वहाँ पे हम लोग उससे ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। उसके ज़रिए से हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी हम जिसको भी फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड हो सकता है। चलिए फिर अगला देखते हैं, कंट्रोल प्लस ई, ये क्या कर देता है, एडिट ऑप्शन को ओपन कर देता है। कंट्रोल प्लस है, सेलेक्ट द ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस होम, गो टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ द कीज विद देयर फीचर्स, जो है वो अपने फीचर के साथ में, अब देखते हैं क्या है। जैसे कंट्रोल प्लस डब्लू, ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट, जो फॉर्मेट नंबर होगा उसमें टाइम फॉर्मेट के साथ आ जाता है। फिर कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, सेलेक्ट इंटायर कॉलम हो जाता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो से मूव वन सेक्शन टू द टेक्स्ट। फिर शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, सेलेक्ट इंटायर रो। फिर शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम से क्या होता है, एंटर द करंट डेट। शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 से क्या होता है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम से क्या होता है, इंटर द करंट टाइम हो जाता है। F7 से क्या हो जाता है, स्पेल चेक सेलेक्ट टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है F7 को प्रेस करते हैं। जैसे हमें ये पूरा डॉक्यूमेंट हम इसको सेलेक्ट कर लें और उसमें जैसे ही F7 दबाएंगे तो जितने भी ये इसमें स्पेल होंगी या जो भी है तो उसको वो बता देगा। F2 से क्या होता है, F2 एडिट द सेलेक्ट सेल, जो भी सेल सेलेक्ट होती है उसमें एडिट करने के लिए होता है। F11 क्रिएट द चार्ट क्रिएट करने के लिए होती है। F5 से क्या होता है, गो टू द स्पेसिफिक सेल, जैसे हमें जिसे स्पेसिफिक यानी कि जिस सेल में पहुंचना है तो F5 से वहां डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स, जैसे ही हम लोग शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट अपर केस, फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट खुल जाता है, फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट में खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग, फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सप्लेनेटरी, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। आल्ट प्लस इक्वल टू क्या हो जाता है, क्रिएट द फार्मूला टू सम ऑफ द एबव सेल्स। चलिए 6 नंबर देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, ये क्या हो जाता है, फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, जो भी हमारा जो फॉर्मेट नंबर होता है वो करेंसी फॉर्मेट में हो जाएगा पूरा। फिर कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन से क्या होता है, मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होगा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल वर्कशीट में मूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है, कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है, मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, जो हमारी एक्सेल फाइल 2 या 2 से ज़्यादा खुली होती हैं हम उनके बीच में मूव कर सकते हैं।
फिर कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक या विंडो। जब हमारी जो वर्कबुक ओपन होती है उनके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या विंडो खुली हुई होती है उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। किससे, कंट्रोल प्लस F6 से। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होता है, मिनिमाइज करंट विंडो, जो विंडो खुली हुई होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। F10 से क्या होता है, वही विंडो जो हम लोगों ने मिनिमाइज की थी वो विंडो मैक्सिमाइज हो सकती है। कंट्रोल प्लस A से क्या होता है, सेलेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द वर्कशीट, जो वर्कशीट होगी उसमें सारा आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, जो बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी कि जो सिलेक्टेड वो आइटम होगा हमारा सेक्शन, उसको क्या कर देता है, बोल्ड यानी कि मोटा कर देता है, जो दिखने लगने वाला हो जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस सी। फिर कंट्रोल प्लस सी से क्या है कि कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी फिल करने के लिए है। कंट्रोल एफ से क्या होता है, ओपन फाइल एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक। कंट्रोल जी से क्या है, ओपन गो टू ऑप्शन। ठीक, ओपन गो टू ऑप्शंस, जो गो टू का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ये देखिए, ये वही ऑप्शन है जो हम लोगों को उसमें थ्री इडियट में आमिर खान ने चतुर के लिए यूज किया था। जब वहाँ पे जो है उसकी स्पीच लिखी हुई होती है, तो वो जो टीचर को भेज के और वहाँ पे क्या करता है, उसकी स्पीच में कुछ जो है शब्द को वो फाइंड करता है और उसी को रिप्लेस कर देता है। तो वो किससे करता है, कंट्रोल प्लस एच से। फिर कंट्रोल प्लस आई देखिए। फिर कंट्रोल प्लस आई का मतलब क्या होता है, इटैलिसाइज हाईलाइटेड सिलेक्शन, जो हाईलाइटेड जो सेलेक्टेड होता है हमारा सिलेक्शन। ठीक है, जो सेलेक्ट है, जो भी टेक्स्ट वगैरह या जो भी है, तो उसको क्या करता है, इटैलिक में कर देता है। कंट्रोल प्लस के उसमें क्या होता है, ये लिंक जो है इंसर्ट कर देता है। फिर कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से क्या हो जाता है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ए, ओपन ऑप्शंस। कंट्रोल पी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एस, सेव। कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल वाई से जो है अंडरलाइन, नहीं ये देखो गलत है। कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू होता है। क्या होता है, किया हुआ वापस करने के लिए। और कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। ठीक, इससे अंडू होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है। फिर देखो, जो ये क्या है, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज विद देयर फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज हैं। देखिए, कंट्रोल प्लस वन से क्या होता है, सिंगल स्पेस लाइन होती है। कंट्रोल प्लस सी से टू से डबल स्पेस लाइन। कंट्रोल प्लस फाइव से 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाता है। F1 से क्या होता है, हेल्प ओपन हो जाती है। F4 से क्या होता है, रिपीट द लास्ट एक्शन फॉर्मेट वर्ड 2000 प्लस। ये जो हमारा जो भी वर्ड का 2000 प्लस की जो भी हमारा जो वर्जन है, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये 4 दबाएंगे तो जो हमने लास्ट एक्शन किया हुआ था ये उसी को दोहरा देगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था राम घर जाता है, ये लिखा हुआ था, लास्ट एक्शन हमारा ये था, तो वो हटा देते हैं। अगर जैसे हम F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। ठीक, चलिए। F7 से क्या है, स्पेल चेक। क्या है, स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड और डॉक्यूमेंट, जो है उसकी स्पेल को चेक करने के लिए होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट है। F12 से क्या होता है, सेव एज हो जाता है। शिफ्ट प्लस F3 से क्या हो जाता है, चेंज केस टू सेलेक्ट टेक्स्ट। शिफ्ट F7 से क्या होता है, एक्टिव द टीजर्स, जो टीजर हमारे यानी कि जो खजाने होते हैं वो उससे एक्टिव हो जाते हैं। शिफ्ट प्लस F12 से क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। आल्ट प्लस डी शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, इंसर्ट द करंट डेट। डी से डेट हो जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, इससे हो जाए करंट, इंसर्ट द करंट टाइम। टी से टाइम हो जाएगा। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट दूसरे उसका था, तो याद रखिएगा ये हर जगह पे आपके शिफ्ट ये चेंज हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F1 से क्या हो जाएगा, चेंज टेक्स्ट टू हाइडिंग, जो होता है हेडिंग, वो क्या हो जाएगी 1। कंट्रोल प्लस आल्ट 2 से करेंगे तो ये चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 2 में हो जाएगी। ऐसे ये कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 3 से करेंगे तो ये हेडिंग 3 में हो जाएगी। कंट्रोल प्लस W से क्या हो जाएगा, क्लोज डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट F प्लस F से क्या हो जाएगा, चेंज द फॉन्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट +1 से हो जाएगा इंक्रीज ये। फिर कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, रीसेट हाईलाइट टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होता है, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, सॉरी। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, मूव कर्सर टू द बिगनिंग एट द डॉक्यूमेंट। फिर कंट्रोल प्लस एंड मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए ये इसलिए भी बार बार रिपीटेड हो रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि ये उस कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो ये सब इस तरीके के उनसे रिलेटेड ये हैं, तो इसलिए ये रिपीटेड भी आ रहे हैं बार बार। कोई नहीं, अब एक पेज और बचा है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ठीक, फिर देखिए कंट्रोल प्लस डिलीट, इससे क्या हो जाता है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, जो कर्सर होता है वो राइट से डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या, मूव द वन वर्ड टू द लेफ्ट। डाउन एरो से क्या होगा, मूव द एंड ऑफ द पैराग्राफ हो जाएगा। राइट एरो से एक वर्ड राइट की तरफ बढ़ जाएगा। कंट्रोल प्लस अप एरो से क्या हो जाएगा, मूविंग द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट से क्या हो जाता है कि इंक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट ऑफ वन, और इससे जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट डिक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट इन -1 से हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार से क्या होगा, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो इसकी वजह से हाईलाइटेड हो जाएंगे, या हाईलाइटेड नहीं, हाइड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। फिर कंट्रोल प्लस है सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, कंट्रोल प्लस वी बोल्ड हाईलाइटिंग सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस सी कॉपी टेक्स्ट, कंट्रोल डी फॉन्ट ऑप्शंस। फिर कंट्रोल ई एलिगन सेलेक्ट टेक्स्ट और लाइन ऑफ द टू द सेंटर, कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये गलत है, कंट्रोल प्लस जी से तो फाइंड एंड रिप्लेस नहीं होता है, ये किससे होता है, कंट्रोल प्लस एच से होता है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक, कंट्रोल प्लस आई से ये इटैलिसाइज कर देता है हाईलाइटेड सिलेक्शन को। फिर कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, ये जस्टिफाई पैराग्राफ एलिगमेंट हो जाता है। कंट्रोल प्लस के, इससे ये लिंक इंसर्ट कर देता है। कंट्रोल प्लस एल एलिगन सेलेक्ट टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट से जो है उसके टेक्स्ट या लाइन को सेलेक्ट कर लेता है एलिगन को। कंट्रोल प्लस एम से क्या हो जाता है, इंडेंट द पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ओपन ऑप्शन हो जाता है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब ओपन द प्रिंट विंडो हो जाता है। फिर कंट्रोल प्लस क्यू, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एलिगन सेलेक्ट पैराग्राफ टू द लेफ्ट, ये जो है एलिगन जो उसका सेलेक्ट करता है ये लेफ्ट से सेलेक्ट करता है क्यू के जरिए से। चलिए फिर आगे के ये 4-5 और बचे हैं, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए फिर क्या है, कंट्रोल प्लस आर, इससे क्या होता है, एलिगन सेलेक्ट टेक्स्ट और लाइन टू द राइट, ये क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है या लाइन होती है उसको राइट से सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। कंट्रोल प्लस आर, ये क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट हो जाता है। ठीक, कंट्रोल प्लस ए, ये क्या कर देता है, अंडरलाइन सेलेक्ट आइटम, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है या जो भी है सेक्शन उसको अंडरलाइन कर देता है। कंट्रोल प्लस बी, ये पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस बाई रीडू, और कंट्रोल प्लस जेड, ये हमारा क्या होता है, ये कंट्रोल प्लस बाई रीडू और कंट्रोल प्लस जे अंडू। ठीक, देखिए क्या है कि हमारी ये जितनी भी इम्पोर्टेंट जिससे भी रिलेटेड, चाहे एक्सेल की होती हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हो, चाहे किसी की भी हो, हम लोगों की जो भी जितनी भी बन नहीं थी शॉर्टकट कीज़, वो लगभग सारी की सारी लेके आए हैं। तो इसलिए देखिए कुछ रिपीटेड भी थी, रिपीटेड इसलिए भी थी कि कुछ ऑफिस की थी, कुछ वर्ड की थी, कुछ हमारे नॉर्मल की कीज़ थी। तो उसमें जैसे अब कंट्रोल एक्स है वो तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन कंट्रोल एक्स आएगा कितनी जगह, जैसे ऑफिस का लेंगे तो भी, वर्ड का लेंगे तो भी, अगर हम लोग जो है एक्सेल का लेंगे तो भी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी और क्या हो जाएगा, कंट्रोल वी, ये तो चेंज नहीं हो सकते। तो देखिए इनमें जब चेंज नहीं हो सकते तो देखिए हम लोग इनमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए 3 जगह अगर आई हैं, क्यों, क्योंकि 3 जगह की हमें शॉर्टकट कीज पड़ी तो वो 3 जगह आएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान ना दीजिए, बस आपको क्या है, जितने बार आया आप उतने बार पढ़िए, तो जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए, जैसा कि मैंने आपको जनरेशन का बना के दिया और आपको शॉर्टकट कीज़ का दिया, सेलेक्ट जो है आपको
आपका ये शॉर्टकट कीज़ का दिया। ऐसे ही अगर आपको कोई और भी अगर वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो आप लोग वो मुझे टॉपिक बता दीजिए, मैं उस पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, बाकी देखिए ये जो आज जो हम लोग वीडियो कर रहे थे, इस वीडियो से आपको देखिए 2 से 3 नंबर आपको बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनसे 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। बाकी जनरेशन से 2 नंबर, तो आप मान के चलिए अगर इससे 3 2 5 2 7, तो 7 से 8 नंबर आपको ये 3 पोर्शन दे देते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे ही आपको तीनों पोर्शन करा दिए। तो अब यहाँ से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, तो आप इनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। वीडियो को बार-बार देखिए, आप बार-बार देखिए, इसको रटिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, तो जिससे पेपर में आए तो हमें कहीं से कोई गलतियाँ ना हो और हमको ये 7 से 8 नंबर जो भी हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएँ। तो हमें पास होने के लिए 20 चाहिए, अगर 7 से 8 नंबर यहाँ से मिल जाता है तो हम पास होने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, आप लोग जो है अगर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करिए। अगर आपको जो है मेरा सेशन अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।